कहते हैं दोस्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन कुछ बहन बेटियां ऐसी हैं जो कि घर गांव में सुरक्षित नहीं तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होंगी। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो पिता रहता है वह देखता है कि हमारी जो बेटी है, महज उसकी उम्र लगभग 2 साल है और जो हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई। अब जो पिता था वह परेशान हो लगता है और अपनी बेटी की परवरिश करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। ये सब चीजें देखकर जो गांव के लोग रहते हैं वह पिता को समझाते बुझाते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है। तुम उसकी परवरिश कैसे करोगे, क्योंकि हमेशा तुम्हारी जो बेटी है अपनी माँ के लिए रोती है। अब जो गांव के लोग रहते हैं वह पिता को समझाते बुझाते हैं और जो पिता रहता है वह दूसरी लड़की देखकर अपनी शादी कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन जो पहले पत्नी की बेटी रहती है, जैसे जैसे बड़ी होती उसकी जो खूबसूरती रहती है वो अभी बढ़ने लगती है। ये सब चीजें देखकर जो पिता रहता है अपनी ही बेटी के प्रति उसकी नीयत खराब होने लगता है। एक रोज वही पिता अपनी सगी बेटी के साथ कुछ ऐसा काम कर गया दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आज के समाज में लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे कैसे काम कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है, बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किए गए हैं। आज की जो सच्ची घटना है यह हैदराबाद की है। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में 2 ही लोग रहते हैं, पति पत्नी। दोनों अपनी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से रह रहे थे। धीरे समय बीत रहे थे। जो पति रहते वह दर्जी का काम करते थे। जो भी पैसा कमाते पत्नी को देते, घर परिवार वालों को देते। इनकी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से बीतने लगती। धीरे धीरे समय बीते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीते तो जो पत्नी थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। 9 महीने बाद एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। अब जो माता पिता थे वह बेटी को देखकर बेहद खुश रहते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। बेटी को महज 2 साल होती है। तभी पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और जो पत्नी थी वह नाराज होकर अपने पति और बेटी को छोड़कर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। दोबारा लौट कर नहीं आती है। इधर जो गांव के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो पिता है वह अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान है। बेटी हमेशा अपनी माँ के लिए रोती है। अब जो पिता है ना ही कोई कामकाज कर पाता है, ना ही बेटी की देखभाल कर पाता है। इसलिए जो गांव के लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, वह पिता को समझाते बुझाते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, बेटी की देखभाल भी के लिए। ये सब चीजें देखकर जो पिता रहता है वह सोचता है क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले। तभी वह दूसरी लड़की देखकर वह शादी कर लेता है और दूसरी पत्नी के साथ वह खुशहाल तरीके से रहने लगता है। साथ ही बेटी भी रहने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीते दूसरी पत्नी की जो बेटी यानी जो पत्नी रहती है उससे भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब 4 लोगों की जो जिंदगी रहती है, सॉरी जो 5 लोगों की, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। इधर जो पिता रहते वह दर्जी का काम करते, जो भी पैसा कमाते पत्नी को देते, साथ ही बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। लेकिन जो पहली पत्नी की बेटी रहती है जिसका नाम खुशबू, खुशबू जैसे जैसे बड़ी होती देखने में बेहद खूबसूरत लगने लगती है। ये सब चीजें देखकर जो पिता रहता है अब अपनी ही बेटी के प्रति उसकी नीयत खराब होने लगती है कि जो हमारी बेटी है जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी जो खूबसूरती है वह भी बढ़ने लगी है। ये सब चीजें देखकर अब पिता जो रहता है अपनी ही बेटी के साथ छेड़खानी करने लगता है। अब देखता कि जब घर में हमारी जो पत्नी है जब घर पर नहीं है, दोनों बच्चे भी नहीं है, तो अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है और उसके साथ गंदी गंदी बातें करता, उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता। ये सब चीजें देखकर जो बेटी रहती है वो इसका विरोध करती है कि पापा तुझे शर्म नहीं आती है, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। लेकिन जो पिता रहता है अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन जो माँ रहती है अपने दोनों बच्चों को लेकर वह अपने मायके चली जाती है। अब इधर पिता देखता है कि घर में कोई है नहीं और जो हमारी बड़ी बेटी है जो खुशबू है वह घर पर अकेली है। इसलिए जो पिता रहता है सुबह ही खाना पीना खाकर वह अपने काम पर चला था और शाम को ही घर वापिस आता था। अब जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि जो हमारी बेटी है वह खाना पीना बना रही है। अब जो पिता रहता है वह पीछे से अपनी ही बेटी को कसकर पकड़ लेता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अब जैसे बात बेटी सुनती है वह फुट फुट कर रोने लगती है कि पापा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा बात कर रहे हो। लेकिन जो पिता रहता है वह अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानता और अपनी बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ कई बार संबंध बनाता है। बेटी रोती है, इसका विरोध करती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वही पिता अपनी बेटी की बात नहीं मानता।
और उसके साथ लगातार ऐसे काम करते रहता है। जब भी उसका मन करता है, जी करता है, जब देखता है कि घर में कोई है नहीं, तो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा काम करते रहता है। धीरे समय बीते, जैसे ही 2-3 महीने बीते हैं, अब जो बेटी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब लड़की बेहद परेशान, वो अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे, पिता ऐसा काम कर रहा है। तभी वह सोचती है कि हम दूसरी माँ से बताएं, अपने भाई बहनों से बताएं, ताकि ये लोग हमारी हेल्प कर सके। अब जो बेटे रहते हैं वह दूसरी माँ से बताती है कि माँ, जो पिताजी है मेरे साथ ऐसा काम करते हैं। अपनी भाई बहनों से बताते हैं। अब जो बहन रहती है दूसरी वाली, उसकी उम्र लगभग 15 साल, और जो भाई रहता है उसकी उम्र लगभग 14 साल। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह पिता को समझाते बुझाते हैं कि तुम ऐसा जो है काम मत करो, लेकिन जो पिता रहता है वह अपने घर वालों की बात नहीं मानता है और उसके साथ ऐसा ही करते रहता है। अब धीरे धीरे जो लड़की रहती है 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो पिता रहता है एक दिन अपनी बेटी के पास जाता है, वह कहता है कि तुम अबॉर्शन करवा दो, नहीं तो काफी बदनामी होगी। अब जो बेटी रहती है वह ठान कर बैठी है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, मुझे इसका ये सब चीजें अपने गांव वालों को दिखाना है, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है। लेकिन जो पिता रहता है वह जबरदस्ती अपनी बेटी को ले जा करके उसका अबॉर्शन करवा देता है। अब अबॉर्शन करने के बाद जो बेटी रहती है 1-2 महीने के जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके साथ गलत काम नहीं करता है। लेकिन जैसे 1-2 महीने बीतते हैं, वही पिता फिर से अपनी बेटी के साथ लगातार ऐसे काम करता रहता है। अब जो बेटे रहते हैं वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। वह करे तो करे क्या, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। एक दिन जो लड़की रहती है वह हिम्मत करके वह सोचती है क्यों ना हम पुलिस थाने जाएं और सारी बात बताएं। अब जो लड़की रहती है हिम्मत करके वह नजदीकी पुलिस थाने जाती है और रो रो कर सारी बात बताती है कि साहब, जो हमारे पिताजी हैं मेरे साथ गलत काम करते हैं। क्योंकि जो हमारी माँ है, हम जो 2 साल के थे तभी हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। पिताजी दूसरी शादी कर लिए, उससे भी 2 बच्चे हैं, एक बहन है एक भाई है। फिर भी जो पिताजी हैं मेरे साथ ऐसा काम करते हैं। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले घर पहुंचते हैं और पिता से पूछताछ करने लगते हैं, तो वही पिता वह झूठ बोलता है। वह कहता है कि हमारी बेटी की गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम संग चल रहा है, जिससे जो हमारी बेटी है वह प्रेग्नेंट हो गई है और सारा जो इल्जाम है वह मेरे ऊपर लगा रही है। साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जो बेटे बेहद परेशान कि हम करे तो करे क्या। तभी जो दूसरी माँ के भाई बहन रहते हैं वह अपनी बहन का साथ देते हैं। वह कोर्ट में जाकर वह कहते हैं कि साहब, जो हमारी बड़ी दीदी है उनके साथ हमारे पिताजी लगातार ऐसा काम करते हैं और जो हमारे पिताजी वह झूठ बोल रहे हैं। अब जो कोर्ट रहता है वह 4 अप्रैल 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं इस बच्चे अपने घर परिवार वालों को दें। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती उन लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, प्रमोद सिंह जी हैं, मनोहर गुप्ता जी हैं, सॉरी गौड़ जी हैं, किशन गुप्ता जी हैं, जावेद जी हैं, सीमा जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आजकल के समाज में बहन बेटियां कहीं पर सुरक्षित नहीं है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।